सोचिए जरा, क्या नेपाल जैसी भयंकर प्रोटेस्ट की आग इंडिया में भी भड़क सकती है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी वैसी ही हलचल मचे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई इंडिया में मुमकिन है? दरअसल नेपाल का मामला बिल्कुल अलग है। वहाँ आबादी कम है और लोग लगभग एक ही सोच शेयर करते हैं। यही वजह है कि वहाँ लोग एक ही मुद्दे पर तुरंत एकजुट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया की तस्वीर अलग है। यहाँ नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि सबको एक ही सोच पर लाना लगभग नामुमकिन है। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म, जाति और लाइफस्टाइल। ऐसे में नेपाल जैसा बड़ा और खतरनाक प्रोटेस्ट इंडिया में होना आसान नहीं है, और सच कहें तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेपाल ने इस प्रोटेस्ट की वजह से इतना बड़ा नुकसान झेला है कि उसे रिकवर करने में शायद सालों लग जाएंगे। अब सोचिए, अगर वैसा कुछ भारत में हुआ तो कितना बड़ा नुकसान होगा। यहाँ एक और बड़ा फर्क है। नेपाल की आर्मी सिर्फ 1 लाख की है, वहीं इंडिया के पास 14 लाख से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स खड़े हैं। यानी अगर कभी कोई प्रोटेस्ट इतना बड़ा करने की कोशिश भी करेगा तो उसे कंट्रोल करना यहाँ कहीं आसान होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और है। सोशल मीडिया पर बैठे कुछ लोग लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि लोग गुस्से में आकर जल्दी भड़क जाते हैं, और जब गुस्सा काबू से बाहर निकल जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी को, यानी हमारे ही टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत की कमाई। सोचिए, मेट्रो स्टेशन तोड़ना, बस चलाना, सरकारी बिल्डिंग गिराना, ये सब किसके पैसों से दोबारा बनता है? हमारे ही पैसों से। असल में जब लोग प्रोटेस्ट के नाम पर डिस्ट्रक्शन करते हैं तो सिस्टम को नहीं बल्कि खुद हमें ही नुकसान होता है। और अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो लोग दंगे करवाना चाहते हैं वो खुद हमेशा सेफ रहते हैं। वो भीड़ में कभी नहीं दिखते, वो सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब दूर बैठकर मजे लेते हैं। असल नुकसान कौन झेलता है? हम आम लोग, हम टैक्स पेयर, हमारी फैमिलीज। इसलिए जरूरी है कि हम समझदारी दिखाएं। बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर हिंसा में कूदना हमें ही कमजोर बनाएगा, हमें ही लूटेगा और हमें ही भविष्य में सफर करवाएगा। तो अगली बार अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर उकसाए तो सबसे पहले सोचिए कि आपके गुस्से की कीमत आपके ही घर से वसूली जाएगी। देश बदलता है जागरूकता से, मेहनत से और वोट से, ना कि पत्थर फेंककर और बसें जलाकर। तो समझदारी से काम लीजिए, ऐसे ट्रैप में मत फंसिए। और अगर आप चाहते हैं कि लोग सच जाने और किसी के बहकावे में ना आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।